दूसरे विश्व युद्ध में नाजी सैनिक यहूदियों को मारने के लिए अलग अलग तरीके की खोज करते थे। उनमें से एक था गैस चैम्बर, जिसमें लोगों को बंद करके जहरीले गैस से मारा जाता। भोपाल में एक दिन ऐसा ही हुआ। फर्क इतना था कि चैम्बर 7 फुट का नहीं बल्कि 14 किलोमीटर तक फैला पूरा शहर था। हिटलर ने लोगों को मारा, लेकिन भोपाल में कुछ लोगों की राजनीति, लालच और लापरवाही ने लोगों को मरने दिया। फर्क तो है, पर समानताएं भी काफी हैं। भोपाल के इतिहास में ये एक दिन ऐसा था जिसके पीछे कई चेहरे थे, कई फाइल्स थे, जिसमें कुछ सच है, कुछ अफवाह, कुछ पब्लिक है तो कुछ कॉन्फिडेंशियल। इसलिए और भी मुश्किल हो गई थी क्योंकि बहुत से मजदूर भी मर चुके थे। शहर की धूप से तभी सड़कों में मृत्यु की दुर्गंध से भर गया, क्योंकि ईंधन से उत्पन्न स्वास्थ्य थे। Bhopal is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. कीटनाशक संयंत्र को बेशक बंद कर दिया गया है। अब बाहर गिद्ध मरे हुए जानवरों के शवों को खा रहे हैं जो धुएं से मारे गए हैं। डॉक्टर्स अस्पतालों में दिन रात काम कर रहे हैं जो ओवरफ्लो होने तक भरा हुआ। घटना के बाद से भोपाल के 500 डॉक्टर बिना आराम किए काम कर रहे हैं। वहाँ के लोग यूनियन कार्बाइड के एक और संयंत्र के पास रहते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। विश्वास है कि पीड़ितों को बिना किसी महत्वपूर्ण विपत्ति के निष्पक्ष और समान रूप से ध्यान स्ट्रीट पर यूनियन कार्बाइड के लिए एक और बुरा दिन था। पिछले 6 ट्रेडिंग सत्रों में इसके शेयर में 13 अंकों से अधिक की गिरावट आई है, जो कागज पर लगभग $1 अरब का नुकसान है। कारण निवेशकों की ओर से डर कि करोड़ों डॉलर के मुकदमे कंपनी को दिवालियापन की ओर धकेल सकते हैं। भोपाल तालाबों से भरा एक शहर। कहते हैं कि ये परमार वंश के राजा भोज का शहर है, जो पहले भोजपाल के नाम से प्रसिद्ध था। राजा भोज से भो शब्द आया और पाल का मतलब है जलाशय, जिससे इस शहर को एक और नाम मिला, सिटी ऑफ लेक्स। लेकिन 56 साल पहले इस शहर में एक सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, जो समय समय पर भोपाल को एहसास दिलाता कि वो एक गैस चैम्बर बन चुका है। फिर 1984 की एक रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज वहां 84,000 से भी ज्यादा लोग दिव्यांग हैं। एक और असांजस्य रिश्तेदार को ले जाया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित अनाथ अभी भी अस्पताल ले जाए जा रहे थे। घटना के 3 दिन बाद भी भोपाल की पीड़ा उतनी ही स्पष्ट थी जिसने कमजोर और नाजुक को निशाना बनाया था। बैलों के गले में जब
कहते हैं बंगाल में आंधी और भारत में क्रांति चलती रहती है। और 1967 में भारत में हरित क्रांति आई। इस क्रांति में खेती बढ़ी और उसकी आवश्यकताएं भी। बीज, कीटनाशक और मशीनरी की मांग हुई। इस क्रांति से भारत में एक मार्केट बना जहां कुछ विदेशी भी अपना नसीब आजमाने में लग गए। और 1969 में अमेरिका की एक केमिकल कंपनी ने भोपाल में पेस्टिसाइड प्लांट बनाया। UCIL में 7 नाम से कार्बेरिल पेस्टिसाइड बनाया जाता था। यह कार्बेरिल 1-नेप्थॉल को MIC में मिलाकर बनता था। पहले MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन 1979 में इसे भोपाल में ही बनाया जाने लगा, जो मेथिल अमाइन और फॉस्जीन को मिलाकर बनता था। 10 साल में पेस्टिसाइड्स की मांग कम हो गई और UCIL घाटे में चलने लगा, जिसकी वजह से कंपनी ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भेजा नहीं जाता। फैक्ट्री के पार्ट्स को सस्ते पार्ट से बदला जाने लगा और काम में लापरवाही बढ़ने लगी। उन्नीस 1981 के पहले लीक से पत्रकार राजकुमार केसवानी UCIL के खतरे को समझ गए थे और अपने अखबार रपट में खुल के लिखा, जाग जाओ भोपाल की जनता, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे बसे हो। पहले फॉस्जीन लीक सामने आया 1981 और जनवरी 1982 में। फिर फरवरी, अगस्त और अक्टूबर में MIC लीक की भी खबर आई, जो आगे भी होती रही। जाहिर सी बात है, फैक्ट्री की हालत खराब थी, जिसे उम्मीद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था और उम्मीद से कम ध्यान रखा जा रहा था। राजकुमार केसवानी अपनी खोज को छापते रहे और पॉलिटिशियन के सपोर्ट से UCIL खराब मेंटेनेंस पर चलता रहा। जैसे स्टोरेज टैंक में लगभग 30 टन MIC भरा जाना चाहिए, जो 42 टन भरा जाता था। MIC को टैंक से निकलने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रेशर बनाया जाता था, जो अक्टूबर में खराब हो गया। तब कार्बेरिल के प्रोडक्शन को रोक दिया गया और जहरीली गैस चलाने वाले फ्लेयर टावर को भी मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया। से प्रेशर नहीं था, उसमें अचानक से हाई प्रेशर बन गया और लीक शुरू हुआ। मजदूरों ने जब अपने सीनियर को लीक की 1 घंटे बाद जब चाय का समय खत्म हुआ, तब तक प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि कंक्रीट को तोड़ के स्टोरेज टैंक बाहर आ जाए। फैक्ट्री में इतना सब काफी नहीं था। जहरीली गैस को सोखने वाला वेंट गैस स्क्रबर भी आउट ऑफ सर्विस था और उसे चलाने वाला फ्लेयर टावर भी आउट ऑफ सर्विस। तबाही को अब रोका नहीं जा सकता था, बस देखा जा सकता था।
MI6 हवा में पूरी तरह मिल चुका था। सांस लेना जैसे गला दबाने के समान हो गया था। आंखों में जाते ही तेज जलन, जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो। पर्याप्त मात्रा में गैस अंदर जाते ही तुरंत मौत हो जाती। उस दिन 2500 लोग मरे, जो एक हफ्ते में 8000 हो गए। कुछ पे गैस ने धीमा असर किया, लेकिन बीमारी से और 8000 मरे। पीड़ित, विकलांग जन्म लेना, जानलेवा बीमारी, इन सब को मिलाकर माना जाता है 1 लाख लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। आज भी भोपाल में लोग विकलांग पैदा होते हैं, जिसकी वजह से भोपाल का विकलांगता दर भारत में सबसे ज्यादा है। 7 दिसंबर को हादसे का मुख्य आरोपी यूनियन, और क्या इसमें प्रधानमंत्री का कोई हाथ था? 2015 में सुषमा स्वराज ने कहा कि राजीव गांधी ने अपने दोस्त आदिल शाहरियार की रिहाई के लिए एंडरसन को जाने दिया। आदिल ने अमेरिका में कई फ्रॉड किए, हथियार रखने से लेकर इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी ही शिपमेंट को चलाने की साजिश तक, जिसकी वजह से 1981 में उसे 35 साल की सजा हुई। लेकिन एंडरसन को रिहा करने के 6 महीने बाद राजीव गांधी अमेरिका गए और लौटे आदिल के साथ, जिसके पास अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का प्रेसिडेंशियल पार्डन लेटर था। यह तो रिहाई की बात थी, लेकिन दोषी कम भी नहीं थे जो सजा से बच गए। पहला, मध्य प्रदेश का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड, जिसने यूसीआईएल को हैजार्डस इंडस्ट्री के जगह जनरल इंडस्ट्री बताया। दूसरे, मध्य प्रदेश के लेबर मिनिस्टर, इन्होंने विधानसभा में यूसीआईएल के विरोध को रोक दिया और उसे सुरक्षित बताया, और अगले इलेक्शन के चलते फैक्ट्री के पास बसी बस्ती को लीगलाइज कर दिया। तीसरा, मध्य प्रदेश के पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल ने यूसीआईएल से कहा कि वो बताए कि हवा में क्या जा रहा है जिसकी वजह से पशु पक्षी मर रहे हैं। यूसीआईएल ने कहा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि फॉस्जीन और MI6 के कई लीक्स हो चुके थे। चौथा, फैक्ट्री सुपरवाइजर और कुछ लोग जिन्होंने फैक्ट्री को सही से चलाया नहीं, जैसे टैंक E619, जिसे इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था, वो भी MI6 से भरा था, जिसके कारण लीक हो रहे MI6 को दूसरे टैंक में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था। यह हादसा अपने आप में ही एक चेतावनी है। खतरे का समय आने पर लोग भीड़ को नहीं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की रक्षा में लग जाएंगे, जो उस कहानी के पात्र होंगे। जितना बड़ा किरदार होगा, उतनी बड़ी सुविधा मिलेगी, और न्याय, वो तो बस उम्मीद है, उसे उम्मीद ही रहने दिया जाएगा। इस हादसे में लापरवाही, अज्ञानता और राजनीति से पोषित कई किरदार हैं, जिसमें MI6 सबसे कम जहरीली थी। Shattered souls, silent
toxic cloud, a deadly haze, innocent.